अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 23 सितंबर को जिस तरह से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब की तरफ से तिरंगा यात्रा को मुंबई के अंदर लाया गया और मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया गया। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि गुस्ताखे रसूल महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी हो और बीजेपी विधायक नीतीश राणे की गिरफ्तारी हो। चूंकि इन लोगों ने मोहम्मद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप इन लोगों ने बका था और बकने का प्रयास भी किया था। हालांकि बीजेपी सरकार की तरफ से अभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और खास करके इन लोगों को या इस प्रकार के लोगों को इनकी गिरफ्तारी न करके इन लोगों को एक तरह से एक बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम फिर से अगली बार प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताख करो। जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद ने उस दिन किन किन चीजों का मांग रखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी हो, हम ये मांग करते हैं। दूसरी मांग में उन्होंने कहा कि मुल्क भारत में एक ऐसा कानून हो जो किसी भी जात और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने की आजादी ना हो। अगर कोई बोले तो वो डरे हिंदुस्तान के उस कानून को देखकर, उस कानून की वजह से। तीसरी मांग दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि मौलाना सलमान अजहरी जो अभी भी जेल के अंदर बंद है, उनकी खता क्या थी, उनकी गलती क्या थी, उनका गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि उन्होंने एक शेर पढ़ा था और उसमें भी शेर में किसी जात और किसी धर्म के लोगों का नाम नहीं लिया था। फिर भी मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई और उनको जो है अभी भी जेल के अंदर बंद करके रखा गया है और उनकी रिहाई नहीं हो रही है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने उनकी रिहाई की भी मांग रखी। यहाँ तो दोस्तों होता यह है कि मुसलमान अगर जुबान से ऐसी कुछ बातें कह दें, अगर किसी जात और किसी धर्म के लोगों का नाम लेकर भी अगर कह दे तो उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अगर वही गैर मुस्लिम कोई मोहम्मद के खिलाफ इतनी अनाप शनाप बक दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 58 केसेस एफआईआर किए गए हैं वो महाराज रामगिरी के विरुद्ध, लेकिन अभी भी भारत सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, अभी भी उनको छूट देकर रखी है। बाकी दोस्तों, आप हमारे इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब उस रात किन किन चीजों की मांग को रखा है। देखते रहिए आप इस वीडियो को अंत तक। पूरे महाराष्ट्र से हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां लेकर आए हैं, तो उसमें हमारी 4 मांगे हैं। अगर मैं एक मांग मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हाथ ऊंचा करिएगा। पहली बात हमारी ये है कि रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात ये है जीएसटी के ऊपर कार्रवाई की जाए। तीसरी बात ये है कि हम इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर एक ऐसा कानून चाहते हैं कि जहां तक कोई भी किसी के भी धर्म के खिलाफ, किसी के भी मजहब के खिलाफ, किसी के भी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के भी जिसको लोग मानते हैं, पूछते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और चौथी मांग, बताओ, हम अदालत से पूछना चाहते हैं कि आखिर मौलाना सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा। मौलाना सलमान अजहरी साहब महज एक केस रहे थे जिसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी इंसान का नाम नहीं लिया गया था।